चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र में जितने भी चैप्टर हैं ना, उन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले चैप्टर्स का नाम है सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं उनके पहले चैप्टर्स का नाम है सिविक्स में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, बता दिएगा, बार बार बताएगा। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। अगला है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं जो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी ना, वो पूछा कितनी भागीदारी थी, तो 10% के आसपास थी, यानी 10.86% आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें से क्लियर हो जाएगा। 3वां क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करी गई थी। पंचायती राज व्यवस्थाओं में औरतों के लिए 35% 30% आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। 4वां क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। बताइए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो भाई सांप्रदायिक जो राजनीति होती है ना, वो धर्म पर आधारित होती है। इसमें से ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे 5वां क्वेश्चन है, 5वां कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे। बता रहे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे, जेड गुरी जॉन था ना, ये रंग भेद नियम के विरुद्ध नहीं था। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करी है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। देखो भाई, सांप्रदायिक जो राजनीति होता है ना, धर्म पर आधारित होती है। उसमें एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ दिखाने का काम करता है। ऑप्शन ए टच हो जाएगा, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है ना, अगला देखो 10 नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे है, तो लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो स्त्री और पुरुष में जैविक अंतर से हमारा स्पष्ट है। लैंगिक का मतलब वही लैंगिक विभाजन, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 11 क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन होगा, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो ऑप्शन इसमें से ऐसे होगा, और सब ऑप्शन देखो देश की एकता को कमजोर करता है। भैया ये गलत हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या है कि देश की विविधता को भी क्या करती है, अपने अंदर समेटने का काम करती है। तो 11 का ए ऑप्शन मार लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, बारीकी से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखो यहाँ पर सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। देखो कोई भी लोग है ना, किसी भी धर्म में शादी ब्याह कर सकता है, चाहे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ऑप्शन सी, यही हमारे संविधान में आज़ादी दी गई है। ठीक है, 13 नंबर देखो, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। अरे भैया मेगास्थानिक थे, इंडिका पुस्तक को लिखने का काम किए थे। 14 नंबर है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। कौन सा बयान लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, देखो यहाँ पर डी देखते हैं, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन करने के लिए लेता है। अरे भैया लोकतंत्र ये समाज का विभाजन कर ही नहीं सकता है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार की साक्षरता दर क्या है। अरे भैया बिहार की साक्षरता दर अब बढ़ के आ गया 63% के आसपास आ गया, मतलब 63% लगभग इतना आ गया है। ये पुरानका है, पुरानका में किताब के अनुसार आपको 47% के आसपास पढ़ना है। ठीक है, 47 मारिएगा, लेकिन अब जो ना अब देगा ना, तो उसमें 63 के आसपास आपको मारना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से पहले चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया। अब इसका दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरा चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये दूसरा चैप्टर है एंड सिविक्स का। दूसरे चैप्टर्स का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसमें पहला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो इसमें अमेरिका होगा। जो भी आपको दिया है ना, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं, तो इसमें से अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। अरे भैया सबका 5 वर्ष नहीं का 5 वर्ष काल होता है। पंचायती हो, चाहे मुखिया हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबका वर्ष कितना 5 साल कार्यकाल होता है। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखो ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंद बताना कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल ये सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 4 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। सबको जानता है संघीय और संसदीय यहाँ पर शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक नहीं दिया तो संघीय और संसदीय मारिएगा। अगला, संघ राज्य की विशेषता नहीं है।
कौन बताने संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था जो है ना संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा। छठा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? अरे भाई महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे? महापौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जरा सा। 6 नंबर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है। नगर निगम पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आते। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? भाई सरपंच होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। 9 नंबर देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम अगर देखते हैं तो राजस्थान में लागू किया गया था। इसमें ऑप्शन गलती दिया, बिहार गलत है। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। इसमें से ऑप्शन ए सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहां पर करी गई थी? चेन्नई में करी गई थी। भारत में, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये पूछ रहा। तो 1959 के आसपास में इसकी स्थापना करी गई थी। बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? तो भैया त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का स्वरूप है। इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा हम लोग देखते हैं। 12 अभी तक हम लोग इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स पड़ जाता है। ठीक है, 13 नंबर आपको दिखाई दे रही होगी कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो करीबन से इसमें ऑप्शन देखो 60%, बोले कि 50, 60, 80, तो 60% आरक्षण का व्यवस्था करी गई है भारत में। ठीक है ना, 60%। देखो ये बी है, इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में आधुनिक युग में लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष देखो हम लोग का अप्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब देखो, अप्रत्यक्ष का मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ बहुत बड़का व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष का मतलब वहाँ पर एक ही वो सरकार होगा, मतलब जनता सरकार चुन रही होगी, जनता उसको हटा रही होगी, वो है। देखो यहाँ पर आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ दिखाई देती है? स्विट्जरलैंड में है। अगला 15 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। सी टच कर सकते हैं। 16 नंबर देख सकते हैं। 16 नंबर है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देख सकते हो ऑप्शन बी। समवर्ती सूची में रखा जाता है कि रखा जाता है, क्या रखा जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रखा जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसमें बी टच कर दीजिएगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आगे 18 के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 19 नंबर क्वेश्चन कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? संघ राज्य की विशेषता कौन है? इकहरी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में किया गया था। ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। अगला, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए? तो कम से कम नगर निगम में 42 को वहां पर वार्ड होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो 24 नंबर, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। 25 नंबर, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान बताया गया है? तो लगभग 5000 आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से एकदम। हम लोग कहाँ थे अभी यहाँ पर थे 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? कितनी सूचियों में हुआ? अरे भाई साहब, ये संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में किया गया। 3 ही सूची में कर दी गई है, 3 सूची में। आगे देखिए 27 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो बहुदलीय होती है, बहुत सारी इसमें पार्टियां होती है। आगे, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 22 को भाषा की मान्यता दी गई है। 29 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? देखो संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो वो त्रिस्तरीय होती है। तो भले दोहरी सरकार होती है। ये त्रिस्तरीय तो पंचायती राज्य व्यवस्था में होती है। तो संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार की गणना करी जाती है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार। 30 नंबर, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है वो हमें बता देना है। तो मिजोरम जो है ना केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप ये सब केंद्र शासित क्षेत्र है, लेकिन मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं। अगला मतलब तीसरा चैप्टर देखते हैं।
तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, तीसरे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो ऑप्शन देखिए जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बी 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 के आसपास हुआ था। अब देखो 3 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है ना। अगला, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भाई कंसी राम थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। देखो अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए। 7वां है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 8वां, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब दिया गया था? 2005 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 8 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, इसी कारण से इसमें थोड़ा सा लंबा हम लोग चलेंगे, मतलब 30-35 को इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? किस पार्टी को बहुमत? जनता पार्टी को बहुमत 1977 में प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में टूट कर बिखर गई थी, ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका चिन्ह प्रदान कर जाती है, सी हो जाएगा। बोले कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण से बोलीविया में जन संघर्ष हो गया था, ठीक है। अगला, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1980 में जनता पार्टी की फिर स्थापना हो गई थी। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में। आज 17वीं कब हो गया था? 2019 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये सब कोई जानता, कमल का फूल है, कमल का फूल है, ठीक है ना। भारतीय कमल का फूल, ये ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में? तो बहुदलीय व्यवस्था में बनी रहती है, ये सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? भाई किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कही जाती है, डी मारिएगा। अगला 17 नंबर, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, ऑप्शन इसमें से ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये बस राज्य लेवल से लड़ सकती है। 19 नंबर देखिए, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, ऑप्शन सी इसमें से टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ 20 नंबर के बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। 20 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था, तो 20 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला 21 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इन तीनों से संबंधित है। 22 नंबर है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो भाई आपातकाल के लिए जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कितना देखिए 22 को देख लिए। आगे हम लोग समझते हैं और भी क्वेश्चन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। 23 नंबर, चिपको आंदोलन का संबंध है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो भाई चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है, इसमें हो जाएगा सी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है, इसमें हो जाएगा ए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था, इसमें से ऑप्शन टच कर लीजिएगा डी। यहाँ देखो 26 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी, इसमें से ऑप्शन ए टच करिएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकट है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2015 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल को सरकार बनाई गई थी? 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल को सरकार बनाई गई थी? तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर जनता दल, राष्ट्रीय दल और कांग्रेस दल, ये तीनों मिल गया था। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये 3 पार्टियां मिलकर जो था ना लालू यादव को सरकार बनाया गया था, लगभग आसपास 2015 के आसपास पूछ रहा है विधानसभा में। मतलब देख सकते हैं बिहार में किस दल की सरकार बनाई गई थी विधानसभा में? तो बोल सकते हैं तीनों मिलकर, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर सरकार बनाने का काम करी थी विधानसभा में, तो इसमें डी मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका 28 नंबर क्लियर कर दिए थे। अब चलो
29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 सीटें हैं, ठीक है। 30 नंबर देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो भाई ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 31 नंबर, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो काफी मजबूत होती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो गठबंधन सरकार की बात बोला है तो गठबंधन में तो 3-4 गो पार्टी होता है, बहुत सारा पार्टी मिलकर बनता है, इसका मतलब ढीली ढाली होती है, इसमें ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। 32 नंबर, हम कुछ और बोल रहे थे, ठीक है ना। गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है ना प्रशासन में बहुत ढीली ढाली होती है, क्योंकि देखो उसमें सारी पार्टियों का अपना अपना मत होता है। 32 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? लगभग 10% के आसपास थी, बाद में बढ़ाकर 60% कर दिया गया, ठीक है। देखो आगे, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? बताना कौन क्षेत्रीय दल है? राजनीतिक दल में सबसे कौन क्षेत्रीय दल है? तो भाई तृणमूल जो कांग्रेस है ना, ये क्षेत्रीय दल में आते हैं, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं बी। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन कार्य राजनीतिक दल का नहीं होता है? तो अफसरों की बहाली करना राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? 35 नंबर, तो राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह को ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा। तो इस से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगला चैप्टर हम लोग चौथा देखते हैं। चौथे चैप्टर्स का आप नाम देख सकते हैं। चौथा चैप्टर्स का क्या नाम है? चौथे चैप्टर्स का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धि है, ये चौथा चैप्टर्स है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। लोकतंत्र की वजह से समाज का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। 2 नंबर, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी इसमें से 4 ऑप्शन दिया, कौन सी बात लोकतंत्र की व्यवस्था को नहीं पालन करता है? तो देख सकते बहुत संख्यकों का शासन, बहुत लोगों का यहाँ पर शासन नहीं है, किसी एक प्रधानमंत्री किसी एक राष्ट्रपति का शासन चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत लोगों का ये गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत संख्यकों का शासन। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो भाई राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, राजनीतिक जो असमानताएं पाई जाती थी उसको समाप्त कर दी गई है, इसी मुद्दों पर सफलता पाई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सब देख सकते हैं गलत की टकराव करना, लड़ना झगड़ना, गलत व्यवहार करना, सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें भी टच करिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन क्या बताते हैं? कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, यही बात लोकतंत्र के साथ साथ विकास भी होने लगता है समाज का। अंतिम क्वेश्चन तो 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा। यह शिक्षा जो है लोकतंत्र की कभी सही स्थापना नहीं कर सकता, तो इसमें ऑप्शन अब सी टच करेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो भाई एकदम कम 3% आय पर क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में, ठीक है ना। ये सबसे निचले समाज वहाँ के है, 3% मिलता है, कम से कम 3% आय पर ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। सोचिए जिस देश को 3% आय मिलता है वो कैसे जिएगा। अगला 8 नंबर देखो, निम्न में कौन सा कारक है लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों में बाधक है? तो वो है आर्थिक असमानता। असमानता का मतलब लोगों को घृणा की दृष्टि से देखना, चाहे किसी देश को आगे नहीं बढ़ने देना, ये क्या ना लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में क्या सबसे बड़ी बाधक है। 9 नंबर क्वेश्चन, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? लोकतंत्र में देखो फैसला लेने में विलंब होता है क्योंकि यहाँ पर सब देखना पड़ता है, जनता की भलाई से लेकर सब चीज देखना पड़ता है। 10 नंबर, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है? किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है? तो गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है ना, इसमें जो होता है ना व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है, ठीक है ना। मतलब फैसला लेने के लिए वो खुद ले लेगा, एकदम अकेला ही ले लेगा। अगला देखो, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया? तो लोकतंत्र को अच्छा माना गया, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। अगला 12 नंबर, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो लगभग देख सकते हैं, तो इसमें 100 देशों में लगभग क्या लोकतंत्र विद्यमान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो लोकतंत्र में बनी रहती है। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता के भय के कारण नहीं करती है? लोकतांत्रिक शासन में, मतलब किस सरकार के कार्यों का जो मूल्यांकन है जनता के भय के कारण नहीं करती है, तो वो लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो,
हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देखे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए थे, आप देखिए आपको नहीं दिखाई दिया होगा शायद, फिर भी समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता के भय के कारण नहीं करती है, मतलब जनता के डर के कारण ही वो सरकार नियम कानून लगाएगी। तो ऐसा नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग 14 का कौन सा सी टच करेंगे। 15 नंबर लोकतंत्र क्या है, तो भाई एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या राजनीतिक व्यवस्था, इसमें से ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग, इसमें से बी, ठीक है ना। अगला देखो, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगले चैप्टर्स का नाम क्या है मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा खतरनाक नाम है अगले चैप्टर्स का, ठीक है। अगले चैप्टर्स का नाम है 5वां लोकतंत्र की चुनौती है, चुनौती देना। देखो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम क्या है, तो अलगाववाद है। अलगाववाद क्षेत्रवाद का एक परिणाम है, ठीक है। क्षेत्रवाद की वजह से अलगाववाद आते हैं, देश भड़कने लगता है, लोग एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम क्या, अलगाववाद, इसमें से ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगला समझते हैं ध्यान से। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। 3 नंबर देखो, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, या किनका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का कथन है। अब्राहम लिंकन पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 35 लगभग थी उस समय। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, अभी तो बताए थे। अगले देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोला क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है, अभी बताया था ये क्वेश्चन। क्षेत्रवाद का कहाँ गया, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद है। इसमें ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। 7 नंबर 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, लगभग 10% मानी जाती थी, भी क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया। 8 नंबर नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया, तो बताना कितने साल पुराने राजशाही को खत्म किया गया था, लगभग 240 साल पुराने राजशाही को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अगला 9 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, नए के अनुसार, तो 71 करोड़ किताब दिया, लेकिन अब तो 90 करोड़ पार कर गया है, तो किताब के अनुसार 71 करोड़ आप मारिएगा, ठीक है। किताब के अनुसार 71 करोड़ आपको मारना है। 10 नंबर क्वेश्चन जरा सा आप देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी थे, मतलब पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी थे, तो भाई नेपाल के वो रहने वाले थे, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की लगभग भागीदारी कितनी थी, तो 15वीं लोकसभा में 10% के आसपास थी, तो मतलब देख सकते हैं, तो 10.86% आप मारिएगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो वही 6% के आसपास थी, 6.51% हो जाएगा। 13 नंबर भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। 14 नंबर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है, इसमें सी टच कर लीजिएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई थी, तो लगभग 15वीं लोकसभा की बात करेंगे अब, तो इसकी थोड़ा सा भागीदारी हो गई, तो उसमें लगभग देखी जाए तो 59, मतलब उसमें महिलाओं की संख्या हो गई थी, कितना हो गई थी, 59 हो गई थी, इसमें से बी टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो आपका सिविक्स चैप्टर है, इसका सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया, ठीक है ना। इन्हीं सब के बीच में से करी जाएंगी, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और ध्यान से एकदम अच्छे से क्या करिए, इसको नोट्स बना के एक बार रिवाइजिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।